हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। सी सिंप्लीफिकेशन का डे 21 का चैलेंज जो कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर। ये क्वेश्चन के अंदर मैं आपको 3 वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स बताऊंगी और विश्वास माने तीनों ही अलग है, तीनों यूनिक भी और तीनों यूजफुल है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो मैं आपको डिवीजन ट्रिक सिखाने वाली हूँ वो अभी तक मैंने अपनी अपलोड नहीं करी है चैनल पर, लेकिन आप लोगों का डेफिनेटली अगर रिस्पॉन्स आता है वैदिक मैथ्स के लिए तो आई विल अपलोड डिविजन्स के जो 2 पार्ट्स होते हैं वो सब सिखाऊंगी। आप हर तरह की लॉन्ग डिविजन्स को कर पाएंगे, तो मैं चाहूंगी कि आप उस पर रिस्पॉन्स करें। तो डेफिनेटली मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक कमेंट सेक्शन में लिखना है, तो आप चाहें तो रिस्पॉन्स कर सकते हैं क्योंकि मेरे चैनल पर क्वालिटी वीडियोस हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ सिखाने के पर्पज से आपको कहना चाह रही हूँ, अदरवाइज तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ के जाते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, और आप पेशेंटली इसमें एक चीज ये समझिएगा, ये वाला पार्ट मेन इसके अंदर डिवीजन पार्ट है, फिर दूसरा मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद स्क्वायरिंग, तीनों ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। देखिए सबसे पहले सोल्यूशन में हम पढ़ते हैं जिसमें ये कुछ ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर बोर्ड मास यानी कि सिंप्लीफिकेशन के उस रूल्स को हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमें बोर्ड मास कहता है ब्रैकेट ऑफ, ब्रैकेट तो नहीं है लेकिन हम सबसे पहले डिवीजन के पार्ट को सॉल्व करेंगे। आफ्टर विल सॉल्व मल्टीप्लिकेशन एंड देन फिर हम यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिलहाल के लिए। देखिए 104 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय, अब हमें क्या करना है यहाँ पे 448 को डिवीजन करना है 16 से। तो मैं आपको देखिए रफली यहाँ पर समझाती हूँ, आपको 2-3 स्टेप बताऊंगी, आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने 448 रख लिया है और 16 में 16 को मैं कैसे लिखूंगी, 1 यहाँ लिखूंगी और 6 एज अ रेज्ड पावर, इसको हम बोलते हैं रेज्ड पावर, एक तरह से मैंने इसको अलग लिख दिया। अब मैं क्या करूंगी कि 1 को वहां तक पढ़ूंगी कि मेरे पास या तो 4 आ जाए। तो देखिए 1 को मैं 4 से अगर 4 करती हूँ, मैं आपको एक स्टेप करके दिखा रही हूँ, फिर मैं इसको रिमूव भी करूंगी, क्यों वो बताती हूँ। देखिए 1 को 4 से 4 आ गया 0। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाउन करा, जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन करती हूँ तो ड्रॉप डाउन का मतलब होता है कि जो ये आपका क्वेश्चन है ना, यानी कि क्वेश्चन आंसर जो है उसको रेस पावर से हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा 4, अब आप देखिए 6 4 सा होता है 24, यानी कि ये आपका ज्यादा आ रहा है और ये नंबर आपके पास छोटा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हमेशा यहाँ 4 की जगह ना एक नंबर कम लेंगे। तो देखिए मान लीजिए सपोज मैं 3 लेती हूँ तो मेरे पास 1 आया और 4 14 बन गया। तो 3 6 कितना होता है, 3 6 होता है 18 और मेरे पास तब भी यहाँ पर छोटा आ रहा है तो मैं 2 पर जाऊंगी। ठीक है, यही इसका एक लूप होल है जो कोई भी मे बी आपको शायद इतना इजीली समझा पाए। डिवीजन के सिर्फ 2 ही पार्ट्स हैं, जो आप चाहेंगे तो मैं डेफिनेटली अपने चैनल पर देख करके आऊंगी, आप उसको देख सकते हैं। अब मैं करूंगी सिंपल 1 2 2, देखिए 4 में से 2 गया 2, यहाँ पर आ गया 4, अब बन गया मेरे पास 24। ये मेरी रेज पावर थी, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी क्योंकि व्हेनेवर द ड्रॉप डाउन कम्स आई विल मल्टीप्लाई क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय आपका रेज पावर। तो 26 2 हो जाएगा 12, माइनस करा 4 माइनस 2 2, 2 में से 1 गया 1। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, 1 को 12 तक लेके जाना, तो 1 को 12 से तो नहीं करूंगी, या तो मैं 1 को 9 ले सकती हूँ लास्ट, क्योंकि मुझे सिंगल डिजिट ही चाहिए। अब मैं अगर 1 को 9 से करती हूँ तो देखिए 12 में से 9 गया 3 गया तो 8 नीचे आएगा 38। ठीक है, तो यहाँ पर आया 3 और 6 3 होता है आपका यहाँ पर 18, तो वो आपका बहुत छोटा आ रहा है। तो क्यों ना हम एक नंबर यहाँ पर और छोटा लेकर देखें, जैसे 1 8 लेते हैं। ठीक है, सपोज 1 8 लेते हैं तो 8 आ गया यहाँ पे, और अब आप देख सकते हैं 12 में से 8 गया 4 और ये आ गया यहाँ पे 8। ठीक है, क्योंकि वो नंबर बहुत छोटा था, मतलब मेरे पास नंबर बड़ा था, जो मल्टीप्लाई करके आ रहा था वो बहुत छोटा था, इसका मतलब थोड़ा और अबव में जा सकता था, तो मैंने एक नंबर यहाँ छोटा ले लिया ताकि ये बड़ा हो जाए और वहां पर भी कैलकुलेट हो जाए। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ ड्रॉप डाउन करा, whenever the drop down comes simply you have to multiply quotient multiply by base power। तो 8 6 होता है 48, देखिए सिंपली आपका निकल गया। आपको 16 की टेबल पढ़ने की जरूरत है, ये सबसे ज्यादा डिवीजन महत्व करती है आपकी, जहां पर आपके बड़े बड़े डिविजन आते हैं, यानी कि यहाँ पर भी नंबर बड़ा है आपका, और सेम आप 25 या फिर किसी बड़े डिजिट से 78 या फिर आप किसी बड़े डिजिट से करें तो 9 तक की टेबल्स तो सबको आते हैं, इजीली कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 48, करके आपका नंबर क्या है 28 आपके पास यहाँ पर आ गया सिंपल डिवीजन करके। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यहाँ पे 1013 और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, यानी कि आप इसको x ले लीजिए, x की पावर 2, सिंपल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ करना है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है,
अब देखिए, अब स्टूडेंट्स को यहाँ तो चलो फिर भी थोड़ा सा छोटा नंबर है, कई बार बड़ा नंबर होता है तो और मुश्किल होती है। अब देखिए 21 को 28 से मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे यूनिक ट्रिक होती है क्रिस क्रॉस वैदिक मैथ्स ट्रिक। यानी कि क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले आपको यहाँ पे वंस की प्लेस को मल्टीप्लाई करना है विच इज 8, फिर आपको क्रॉस में दोनों को मल्टीप्लाई करना है और एडिशन 2 8 जा 16 हो गया, 2 1 जा 2, 16 प्लस 2 हो गया 18, 18 का 8 और 1 आपका कैरी ओवर हो गया। देन आपको यहाँ पे टेंस की प्लेस को मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। तो सिंपली मैं यहाँ लिख दूंगी 5 8 8। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो पढ़ने जा चुके हैं, वो माइंड तक में कैलकुलेट कर पाते, क्योंकि जब इतनी सारी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो इजीली 2 2 डिजिट के आप माइंड में भी कर पाते हैं। और भी इसके बहुत सारे यूनिक तरीके हैं जो आप स्प्लिट कर करके आप बना सकते हैं इजीली, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर करना है एडिशन, तो मैं सिंपल यहाँ पर एडिशन कर लूंगी। आप चाहे तो सिंप्लीफिकेशन का एक रूल होता है कि आप लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हैं, और उसमें अगर सब्ट्रैक्शन है तो पहले सब्ट्रैक्शन एंड देन एडिशन, ये भी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अब देखिए प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन आपका यहाँ प्लस का आएगा, ठीक है, क्योंकि ये डिजिट आपकी बड़ी है। तो आप यहाँ से लेंगे, ठीक है, 13 में से 8 आप माइनस करेंगे तो सिंपली आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 5, उसके बाद आ जाएगा यहाँ 0, तो 0 यानी कि 10 में से 8 गया, आपका आ जाएगा यहाँ पे 2, ये बच गया आपका 9, 9 में से 5 गए 4। सिंपली आपके पास आ गया x का स्क्वायर। अब आप इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 5 और 4 हो गया 9, 2 हो गया एंड देन 4 प्लस 5 9। तो इसको आप स्क्वायर लीजिए और इसको आप कर लीजिए 5 to 9 का रूट। अब आप कहेंगे कि 5 to 9 का रूट बन गया, यानी कि ये बन गया स्क्वायर रूट। अब आप कहेंगे स्क्वायरिंग ट्रिक, यानी कि स्क्वायर रूट की ट्रिक। स्क्वायर रूट की ट्रिक का मैं बटन आपको यहाँ आई लिंक में लिंक दूंगी, आप उसको चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि वो उसमें मैंने हर एक पार्ट में, यानी कि मुश्किल से 2 पार्ट होंगे, इसमें सब तरह की मैंने आपको स्क्वायरिंग सिखाई हुई है, स्क्वायरिंग के साथ स्क्वायर रूट भी सिखाया है, तो उसका लिंक दूंगी। वैसे मुझे पता ही है 5 to 9 का 23 होता है, और ऑप्शन में आप देख सकते हैं सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप कि बेसिक टू एडवांस 21 डे चैलेंज में आपको अच्छा लगा होगा कुछ। अगर वीडियो में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लाइव चैनल में अगर आप आना चाहते हैं तो मैं 9 बजे रात के उसको लाइव करती हूँ, जिसमें मैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ बोर्ड मास के बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ जो बेसिक टू एडवांस ही है, जिसमें हम वैदिक मैथ्स के भी कुछ ट्रिक्स जरूर समझेंगे इन फ्यूचर। तो चाहे तो आप उस पर लाइव आ सकते हैं या फिर उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।